और आगे श्री सूत जी श्री शौनक जी प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं? आग्रहं शिव नैवेद्यः इति पूर्वं श्रुतं वचः पुरोहितं निर्णयं बिल्वा मातम्यामपि सन्मुनिः। बड़ा सुंदर प्रश्न है। श्री शौनक जी सूत जी से कर रहे, महाराज अब आप हमें पता क्या बताइए, जो शिव का नैवेद्य होता है यानी भगवान शंकर पर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है, भगवान शंकर को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ध्यान पूर्वक सुने। और उसके बाद दूसरा प्रश्न किया कि बिल्व पत्र का महात्म्य क्या है? ये दो प्रश्न किए हैं। तो श्री सूत जी कहते हैं, शृण्वं मुनयः सर्वे सावधानतयाधुना सर्वं वदामि सम्प्रीत्या धन्या योऽयं शिवव्रताः। तो जब कोई वक्ता बहुत महत्वपूर्ण जो बात बता रहा हो तो पहले श्रोताओं को सावधान कर देता है। और यहाँ सूत जी कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषिगणों, सावधान तयाधुना, बड़ी सावधानी पूर्वक आप इस प्रसंग को श्रवण करिए। जो आपने प्रश्न किया कि शिव नैवेद्य का भक्षण, जो शिव निर्माल्य होता है, उसका भक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अब आप उसका उत्तर सुनिए। शिव भक्ता शुचि शुद्धा सद्वर्ती दृढ़ निश्चयाः भक्षयेद शिव नैवेद्यम यदेद ग्राया भावना। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, और शब्दों पर भी ध्यान देना सूत जी के। सूत जी कह रहे हैं कि जो शिव का भक्त होता है, जो शिव का भक्त होता है, भक्त कैसा? परम पवित्र और सदधर्मी। यानी जो 10 बातें मैंने कल बताई थी कि भक्त के 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से होते, जिस भक्त के अंदर वो लक्षण हो, ऐसा अगर शिव का कोई भक्त हो, वो अगर शिव नैवेद्य का भक्षण करे तो उसे कोई दोष नहीं लगता है। और भक्ति केवल यही नहीं कि जो पूजा पाठ करता वही भक्त है ना, कि सबसे कठोर धर्म है सेवा करना। मंदिर में आके पूजा पाठ कोई भी कर देगा, लेकिन मंदिर का सबसे कठिन धर्म है मंदिर की सेवा करना। अब वो सेवा चाहे तन से हो चाहे धन से हो, तो सेवा तो सेवा है। जिसके पास धन है वो धन से सेवा कर सकता है, और जिसके पास धन नहीं है तो वो तन से सेवा कर सकता है। लेकिन विडंबना क्या है, जिसे नहीं करना होती ना सेवा, उसके पास चाहे तन हो चाहे धन हो, वो फिर भी नहीं कर पाते, वो करना नहीं चाहते, वो फिर बहाना ढूंढते हैं। और बहाना भी कैसे ढूंढते हैं? एक गुरु जी के शिष्य थे, तो एक तो खूब धनवान था लेकिन शरीर से दुर्बल था, और एक धनहीन था, उसके पास धन नहीं था लेकिन शरीर से खूब हिष्ट-पुष्ट था। अब दोनों गुरु जी के पास जाते हैं। अब एक दूसरे को कहते हैं, जिसके पास धन है वो पता क्या कहता है, गुरु जी महाराज अगर इसके जैसा मेरे पास धन होता तो मैं आपकी न जाने कितनी सेवा करता। और तब तक वो बोला, गुरु जी क्या करूं, इसके जैसा शरीर होता ना मेरा, मैं तन से इतनी सेवा आपकी करता कि आपको भी पता लग जाता। अब गुरु जी ने सोचा, मन में विचार किया, जिसके पास धन है वो तन से सेवा करना चाहता है, और जिसके पास तन है वो धन से सेवा करना चाहता है, इसका मतलब दोनों करना ही नहीं चाहता। तो जिसके भाग्य में सेवा भी हर कोई नहीं कर सकता, किसी के पास अगर धन है वो होने के बावजूद भी उसे धर्म में नहीं लगा सकता, और जिससे भगवान कराना चाहते हैं उसे स्वतः भगवान करवा देते हैं।
मंदिर में अगर कोई सेवा कर रहा है, मंदिर की साफ सफाई करना, ये भी भक्ति है। धन से कोई सेवा करता है, मंदिर की व्यवस्था देखना, ये भी भक्ति है। तो बोले इस प्रकार का भक्त भगवान शंकर के नैवेद्य का भक्षण कर सकता है। और उस भक्षण की बात तो छोड़ो, सूत जी कहते हैं दृष्ट्वा शिव नैवेद्यम, दृष्ट्वा शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरितः, भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यायाति कोटिशः। सूत जी कह रहे कि हे सोनकादि ऋषिगणों, उसे भक्षण की बात तो दूर की है, अगर किसी ने शिव नैवेद्य को मात्र दर्शन कर दिया, भगवान शंकर पर प्रसाद चढ़ा और उसके दर्शन कर दिए, उसके मात्र दर्शन भी कर दिए, तो बोले उसके सभी पुण्य उदय हो जाते हैं और उसके जो जीवन में पाप हैं वो सब पाप समाप्त हो जाते हैं। देखो कितना बड़ी महत्व है शिव नैवेद्य। और अलम याग सहस्त्रेणा अलम याज्ञा बुधिरपि भक्षिते शिव नैवेद्ये शिव सायुज्यमाप्नुयात्। बोले हजारों यज्ञ की बात कौन कहे। सूत जी कह रहे हैं कि कहीं अश्वमेध यज्ञ चाहे कर लो और वह पुण्य प्राप्त नहीं होता है जो पुण्य शिव नैवेद्य के दर्शन और भक्षण से हो जाते हैं। बताइए, लेकिन आगे सूत जी से शौनकादिक ऋषिगणों ने प्रश्न किया, महाराज अब आप ये बताइए, क्योंकि जो शिवलिंग है, शिवलिंग एक प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार के हैं। तो बोले आप तो ये बताओ कि किस शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। तो सूत जी ने कहा अन्यादीक्षायुजाम निर्णाम शिव भक्तिरतात्मनाम स्मृतम निर्णया प्रीत्या शिव नैवेद्य भक्षणे। बोले हे शौनकादिक ऋषिगणों, शिव पुराण में जिस प्रकार नैवेद्य भक्षण का निर्णय किया गया है, भाई किस लिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य भक्षण किया जा सकता है और किस लिंग में चढ़ा हुआ नहीं किया जा सकता, अब उसको सुनो, किस पर किसका अधिकार है। बोले शालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, इसको बोलते हैं जो नर्मदेश्वर होता है। एक नर्मदेश्वर ही शिवलिंग ऐसा है जिसका लिंग तो पत्थर का होता है, लेकिन पीठ जो है अन्य धातु आप किसी चीज की भी बनवा सकते हैं। पूरे पारद शिवलिंग है और पाषाण शिवलिंग, एक पारे से उत्पन्न होता है, एक पत्थर का बना होता है और एक स्फटिक लिंग होता है। अनेक प्रकारों की जो ये लिंग हैं, इनका नैवेद्य भक्षण करने से चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। अब देखो, जिस शिवलिंग पे हमारा अधिकार नहीं है उस शिवलिंग के बारे में बता रहे हैं। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवे, चंडाधिकारो नो यत्रा भोक्तव्यम तच्च भक्तिता। अब चंड का अधिकार किस किस लिंग पर होता है? बाण लिंगे च लोहे च सिद्धलिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवे। बोले बाणलिंग और लोहे से बना हुआ शिवलिंग जो होता है और जो सिद्धलिंग होते हैं,
और जो स्वयंभू से उत्पन्न हुए हैं, जिसको किसी ने प्रतिष्ठित नहीं किया हो, जिसको स्वयंभू बोलते हैं, बोले ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य है उस पर हर भक्त का अधिकार नहीं है, उस पर चंड का अधिकार होता है। ऐसे शिवलिंग का नैवेद्य भक्षण नहीं करना चाहिए, जो स्वयंभू हो, अपने आप प्रकट हुआ हो। बड़ी बड़ी सिद्ध पीठ हैं, ऐसे सिद्ध पीठों पर और लोहे से निर्मित जो शिवलिंग हो, बोले ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य हर भक्त ग्रहण नहीं कर सकता है। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्लो देवेरपि स्तुताः यथा कतः चित्तेदस्य महिमा ज्ञायते कथम्। और शिवलिंग भक्षण की बात तो छोड़ो, बोले स्पर्श मात्र और दर्शन मात्र से जीव के पाप समाप्त हो जाते हैं। और आगे कहते हैं कि जो तुमने प्रश्न किया था कि बिल्व वृक्ष का महात्म्य क्या है, तो बोले उस बिल्व वृक्ष को वृक्ष नहीं समझना चाहिए, महादेव का स्वरूप है साक्षात। तभी तो मैं कल कह रहा था कि बिल पत्र तोड़ने का विधान है। लोग जो इस प्रकार तोड़ के ले जाते हैं, बिल्कुल पूरी टहनी ही तोड़ देते। अगर भाव से कोई एक पत्ता भी चढ़ा देगा ना, तो कोटि कन्याओं का दान करने का जो फल होता है एक बेलपत्र चढ़ाने से मिल जाता है। लेकिन उसके लिए भाव चाहिए, और भाव हमारा है ही नहीं है। और फिर आप करोड़ों चढ़ा दीजिए, उसका कोई फल नहीं है। और भाव है, श्रद्धा विश्वास हमारे मन में है, तो एक पत्र चढ़ाने से ही कोटि कन्याओं का दान करने का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। अखंडे बिल्वपत्रैस्य पूजिते शिव शंकरा कोटि कन्या महादानम बिल्वेकम शिवार्पणम। एक पत्र चढ़ाने से मिल जाता है वो फल। सूत जी कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषिगणों, पुण्यानि तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी आनंद की बात श्री सूत जी सोनकादि ऋषिगणों को बता रहे हैं कि पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि। इस संसार में जितने भी पुण्य तीर्थ हैं, अब लगाओ हिसाब भी नहीं लग पाएगा कि कितने तीर्थ हैं। तो बोलो तानि सर्वाणि तीर्थानि, वो सभी तीर्थ आकर के कहाँ निवास करते हैं? बोले बिल्वमूले वसन्ति, जो बिल्व वृक्ष का मूल होता है। बिल्व वृक्ष के मूल में समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। तो जो बिल्व वृक्ष की पूजा करते हैं उसे भगवान शंकर की पूजा का फल तो मिलता ही है, लेकिन भूलोक पर समस्त तीर्थों में जाने का फल भी उसे एक बिल्व वृक्ष की पूजा करने से मिल जाता है। बिल्व वृक्ष की परिक्रमा करने का फल है, समस्त तीर्थों में भ्रमण करने का जो फल है वो बिल्व वृक्ष की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। और किस किस का वास होता है बिल्व वृक्ष में? और बोले बिल्वमूले महादेवम लिंग रूपिणमव्ययम या पूजयति पुण्यात्मा शिवां प्राप्नुयात् ध्रुवम्। बोले जो भक्त बिल्व वृक्ष के मूल में भगवान शंकर का ध्यान करके उस वृक्ष में अभिषेक करता है, अभिषेक मानी जल चढ़ाता है, तो बोले समस्त पृथ्वी पर जो तीर्थ हैं उन तीर्थों में जाने का फल उसे प्राप्त हो जाता है, उसे महादेव की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। और पूजयेद बिल्वमूलं यो गंध पुष्पादिभिर्नरा शिवलोकमवाप्नोति संतति वर्धते सुखम्।
बिल्व वृक्ष की पूजा करता है उसे संतति की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी कामना से उस बिल्व वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो वो कामना आपकी अवश्य पूरी होगी, लेकिन अंत में शिवलोक की प्राप्ति भी हो जाएगी। कितनी बड़ी महिमा इस बिल्व वृक्ष की है।